दोस्तों, इंटरनेट का एक ऐसा हिस्सा भी है जहां नॉर्मल लोग कभी नहीं पहुंचते। बिल्कुल एक अनजान और रहस्यमय दुनिया की तरह, जो हमारी नजरों के सामने होकर भी पूरी तरह से गायब है, जिसे कहते हैं डार्क वेब। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इंटरनेट की उन्हीं गहराइयों में जाएंगे और देखेंगे कि आखिर इस छुपी हुई दुनिया का सच क्या है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही निकल कर आता है कि उस जगह पर आखिर होता क्या है जहां आम इंटरनेट यूजर्स कभी नहीं जाते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, वहां होता क्या है? वहां आखिर कौन लोग होते हैं? और क्या इस डार्क दुनिया में कदम रखना किसी भी तरह से सेफ है? आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सेक्शन 1, सरफेस वेब बनाम डार्क वेब। चलिए सबसे पहले इस फर्क को समझते हैं। देखिए, रोजाना हम जो गूगल, यूट्यूब या इंस्टाग्राम यूज करते हैं ना, वो सिर्फ इंटरनेट का एक छोटा सा पार्ट है। इसे हम सरफेस वेब कहते हैं। पर क्या इंटरनेट बस इतना ही है? बिल्कुल नहीं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंटरनेट का एक बहुत बड़ा हिडन पार्ट भी होता है, जिसे डीप वेब और डार्क वेब कहा जाता है। ये किसी समुद्र के नीचे छुपे हुए विशाल आइसबर्ग की तरह है, जहां हमारे आम सर्च इंजन्स बिल्कुल काम नहीं करते। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि असल में ये डार्क वेब है क्या। ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जो गूगल या बिंग जैसे आम सर्च इंजन्स पर कभी लिस्ट ही नहीं होता। आप इसे अपने नॉर्मल वेब ब्राउजर से खोल ही नहीं सकते। यहां तक पहुंचने के लिए एक बिल्कुल अलग स्पेशल टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, एक्सेस और अनोनिमिटी, यानी पहुंच और गुमनामी। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि इस पूरे नेटवर्क का डिजाइन ही कुछ इस तरह से किया गया है कि वहां किसी की पहचान सामने ना आए। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए स्पेशल ब्राउजर्स और डीपली एन्क्रिप्टेड नेटवर्क्स यूज होते हैं। इसी वजह से वहां यूजर्स की आइडेंटिटी ट्रेस करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। ये गुमनामी ही इस जगह की सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी डरावनी सच्चाई भी। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही सीरियस पॉइंट पर, सेक्शन 3, स्कैम्स और साइबर क्राइम। अब जरा सोचिए, जब किसी की आइडेंटिटी ट्रेस करना इतना मुश्किल हो तो उसका फायदा कौन उठाएगा? कई रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशंस के अकॉर्डिंग डार्क वेब पर इलीगल मार्केटप्लेसेस, डेंजरस स्कैम्स और तरह तरह की साइबर क्राइम एक्टिविटीज देखी गई हैं। क्रिमिनल्स यहां इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें पकड़े जाने का डर नहीं होता, और इसी वजह से इसे इंटरनेट का सबसे डेंजरस पार्ट कहा जाता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अथॉरिटीज चुप नहीं बैठी हैं। इंडिया में भी साइबर पुलिस और एजेंसीज डार्क वेब रिलेटेड फ्रॉड्स और स्कैम्स पर कंटिन्यूअसली एक्शन लेती रहती हैं। वो लगातार इस हिडन नेटवर्क को मॉनिटर करने की कोशिश कर रही हैं ताकि इन खतरनाक साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ा जा सके और आम लोगों को इन खतरों से बचाया जा सके। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। कई लोग बस एक क्यूरियोसिटी के चलते इसमें एंटर करते हैं, ये सोचकर कि चलो देखते हैं वहां होता क्या है। लेकिन वहां जाते ही साइबर रिस्क्स बहुत हाई होते हैं। हैकर्स, खतरनाक मैलवेयर और आइडेंटिटी थेफ्ट उन लोगों की ताक में बैठे होते हैं जो बिना किसी सेफ्टी के वहां पहुंच जाते हैं। यहां एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। और यहीं से निकल कर आता है हमारा आखिरी सेक्शन, क्राइम या प्राइवेसी। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज कि ये हमारे सामने एक बहुत कॉम्प्लेक्स डिबेट खड़ी कर देती है। एक तरफ जहां इलीगल एक्टिविटीज चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे विसल ब्लोअर्स और जर्नलिस्ट्स भी हैं जो इस गुमनामी का सहारा लेकर सच्चाई दुनिया के सामने लाते हैं। तो क्या डार्क वेब सिर्फ क्राइम के लिए यूज होता है या प्राइवेसी के लिए भी? इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या ओपिनियन है? ये सोचने वाली बात जरूर है। इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को और गहराई से समझने के लिए, हमारे इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।